पानी लेकर आती हूँ। जहर लाके दे दो मुझे ताकि खा के मर जाऊं मैं। और तुम माँ बेटियों की जो जी में आए वो करती फिरो। अम्मी, आटा चीनी खत्म हो गया है, मुझे पैसे दे, मैं ले आती हूँ। तुम कब से बाजार के काम करने लगी? और वैसे भी आयमा ने तुम्हें मना किया है बाहर जाने से। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे घर में क्या चीज है और क्या खत्म। फिजा को पैसे दिए, वो लेकर आती होगी। तुम जाओ, जाकर बाकी के काम देखो किचन में। जाहिदा, जाहिदा, अल्लाह गरक करे तुम लोगों को। तुमने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया है। अरे मेरा जुनैद ने क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का, जो आयमा ने झूठा पुलिस केस में उसे अंदर करवा दिया है। आयमा ने कुछ नहीं किया, वो तो बेचारी खुद। उसी ने गिरफ्तार करवाया मेरे जुनैद को। उसने पैसे देकर पुलिस को झूठा केस बनवाया और हमसे बदला लिया है उसने। बदला? कैसा बदला? ये जो जुनैद पे डोरे डालती फिरती थी, मेरे मासूम बेटों को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा लिया। जब ही तो आयमा ने उसे गिरफ्तार करवाया ताकि वो इसे शादी न कर सके। यही तो है मनूस। ना ये रोज रोज मेरी शुमाइला से मिलने घर के चक्कर लगाती और ना मुझे ये दिन देखने पड़ते। अरे बस कर दो रजिया, जो बात करनी है मुझसे करो। मेरी बेटी पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना पुलिस को बुला लूंगी। बहुत मान है ना तुम्हें पुलिस पर। एक बार मेरे बेटे को घर आने दो, फिर देखना तुम लोगों के साथ करती क्या हूँ। याद रखना, ये बात मैं भूलूंगी नहीं। पहले मुमानी ने आकर हम सब की किरदार कशी की, फिर रजिया खाला ने आकर अम्मी को बातें सुनाई। चलो मुमानी के वक्त तो मैं घर में मौजूद थी तो मैंने उन्हें पूरा करके घर भेजा, लेकिन ये तो जब सफिया खाला घर आई थी तब तो घर में मौजूद थी, तो क्यों नहीं कुछ बोली। उल्टा अम्मी की बेइज्जती होते वक्त आराम से देखती रही। अगर मैं होती ना तो मैं उनकी जुबान नोच लेती। तुम्हारे अपने मुंह में जुबान नहीं है? तुमसे बोला नहीं जाता? हमारे सामने तो बड़ी तुम्हारी जुबान चलती है, तब क्यों नहीं बोला? खड़े खड़े अम्मा की बेइज्जती तुम देखती रही। अरे किससे बात कर रही हो तुम? ये तो सफिया खाले की वकील बनकर उल्टा मुझे बातें सुना रही थी। हाँ तो क्या करती मैं? अम्मी अब्बा ने तो सिखाया ना कि जब कोई मेहमान आए तो उनसे ऊंची आवाज से बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अम्मा और अब्बा ने तो हमें और भी बातें सिखाई हैं, उन पे तो कभी तुमसे अमल नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चुपचाप तुम ये सब कुछ देखती रही, उनका बाजू पकड़ के बाहर क्यों नहीं निकाला? इरम। जी बेगम साहिबा। बेटा जरा चाय तो पिला दो अच्छी सी। जी मैं भी बना कर ला रही हूँ। अच्छा सुनो, चीनी का ख्याल रखना, हमेशा ज्यादा डाल देती हो, आधी चम्मच। जी जी। असलम। हाँ? मैं सोच रही थी कि आपने जाहिदा से बात नहीं की आयमा वाले सिलसिले में। लड़कियों वाला घर है, हो सकता है उन्हें किसी हेल्प की जरूरत हो। शाइस्ता मैं क्या बात करूं, लड़की का मामला है, बेहतर है कि तुम खुद ही बात कर लो। फोन करके देख लो। मैं करती हूँ। आयमा बेटा बस कर दो। क्यों बस कर दूं मैं? ठीक ही तो कह रही हूँ। जुनैद जैसे आवारा लफंगी की माँ बजाय शर्मिंदा होने के हमारे घर आ गई हमें आंखें दिखाने के लिए, और ये मोहतरमा इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला सिर्फ इसलिए कि इन्हें रुखसतों के उस घर में जाना है। एक मिनट चुप हो जाओ तुम लोग, फवाद की अम्मी की कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ठीक हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। जी जी पूछे। आपकी बेटी आयमा
क्या अगवा हो गई थी? तुम्हारे अगवा होने का पूछ रही है? मुझे क्यों सब देख रहे हो? अरे मुझसे कोई भी कसम उठा लो, मैंने कुछ नहीं बोला। अब मैं कल की मरती आज मर जाऊं अगर मैंने कुछ बोला हो तो। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। कुछ पूछा है मैंने आपसे? क्या आयमा अगवा हो गई थी? जी वो अगवा हो गई थी। तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? बस बहन जी, परेशानी इतनी थी कि कुछ सूझा ही नहीं। मेरी बात करवा दो। अच्छा, ये जरा असलम बात करना चाहते हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिदा बहन। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। ज़ाहिदा बहन, बहुत अफसोस हुआ आयमा का सुनकर। अब कैसी है आयमा? जी भाई साहब, अल्लाह का शुक्र है जो उसने उसे महफूज रखा। वो उसी दिन घर वापस आ गई थी। बहन, आपने हमें क्यों नहीं बताया? डीआईजी साहब से अच्छी सलाम दुआ है मेरी, मैं आपकी मदद कर सकता था। हम कोशिश करके आयमा को जल्दी बाजियाब करवा लेते। भाई साहब, परेशानी में कुछ सूझा ही नहीं। भला वो मेरे भतीजे शायान का, जिसने भाग दौड़ की और पुलिस को उस घर लेकर गया जहां उन लोगों ने आयमा को रखा हुआ था। शुक्र है खुदा का कि आयमा खैरियत से घर वापस आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आयमा ने इस तानेहा को दिल पे नहीं लिया होगा और वो अपनी रूटीन की जिंदगी में वापस आ गई होगी। जी भाई साहब, बड़ी हिम्मत वाली है मेरी आयमा। जिस दिन घर वापस आई उसके अगले दिन वो होटल चली गई। सच पूछे तो आयमा की इतनी जल्दी बाजियाबी में उसका अपना ही हाथ है। सच पूछे बहन जी तो मेरे ख्याल में तमाम बच्चियों को आयमा की तरह समझदार और दूरंदेश होना चाहिए। अच्छा बहन, मौका तो मुनासिब नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आयमा अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ गई हैं, बेहतर होगा कि अब आप इस वाक़े को भूल जाएं और फिज़ा बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दें और हमें बताएं कि हम शादी की तारीख लेने किस दिन हाजिर हों। जी भाई साहब, आपका अपना घर है, जब चाहे आए, हम मिल बैठ के कोई शादी की तारीख तय कर लेंगे। तो फिर हम इस हफ्ते हाजिर होते हैं। बस एक दरख्वास्त है आपसे। हुक्म करें बहन जी। रात का खाना आप हमारे साथ ही खाइएगा। ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक शर्त पे कि आप ज़्यादा तकल्लुफ नहीं करेंगे। जी ठीक है भाई साहब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इस हफ्ते फिजा और फवाद की शादी की तारीख तय करने आ रहे हैं। वैसे बड़े ही भले लोग हैं। उनकी जगह कोई और तंग नजर लोग होते तो आयमा की अगवा का पता नहीं क्या कुछ बनाकर रिश्ते से इनकार कर देते। मगर वाकई बहुत अच्छे लोग हैं वो। हुमा, बेटा तुम, रिजवान कहाँ है? मम्मी, आप लोग फिजा की शादी वहीं कर रहे हैं? मैं आपको बता रही हूँ, अगर फिजा की शादी रिजवान की मर्जी से ना हुई तो वो मुझे तलाक दे देगा। आप लोगों को बिल्कुल भी मेरा एहसास नहीं है। रिजवान अच्छे से जानते थे कि आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो मुझे यहाँ पर छोड़कर गए। क्यों आप सब लोग मेरा घर तबाह करने में तुले हुए हो? इन मगरमच्छ के आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मियाँ बीवी की क्या मिली भगत है।
क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि रिजवान भाई तुम्हें यहाँ जानबूझकर छोड़ के गए, हमें ब्लैकमेल करने के लिए ना, ताकि फिजा का रिश्ता वहां से खत्म करके उनकी मर्जी से कर दिया जाए।